नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम केवल सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण संकेतों, शुभ उपयोगों, प्रेम जीवन में होने वाले बदलावों, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों, धन से जुड़ी संभावनाओं, पारिवारिक वातावरण, कार्य क्षेत्र और उन 4 बड़े चमत्कारों से जुड़ा हुआ है जिसकी आहट आपको आज से ही महसूस हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम पूरे श्रद्धा भाव से पंचमुखी बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। हे पंचमुखी हनुमान जी, हे संकट मोचन, हे महावीर, जो भी भक्त इस वीडियो को सबसे पहले सच्चे मन से एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसके जीवन से दुख, भय, बाधा और निराशा को दूर करना, उसके घर में सुख, समृद्धि, प्रेम, शांति और खुशियों की बरसात बनाए रखना। हे संकट विनाशक, जो व्यक्ति इस समय किसी कठिनाई, आर्थिक रुकावट, मन की उलझन, परिवार की चिंता, प्रेम की परेशानी या स्वास्थ्य की कमजोरी से गुजर रहा है, उसे अपने चरणों की शक्ति देना, उसके भीतर साहस जगाना और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी श्री राम जी और बजरंगबली का सच्चा भक्त है वह इस कार्यक्रम का अनादर ना करें, इसे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि आज की बातें केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष संकेत लेकर आया है। कई बार जीवन में चमत्कार अचानक आकाश से उतरकर नहीं आते, बल्कि मन के भीतर एक नई सोच बनकर आते हैं। कोई पुराना काम फिर से चल पड़ता है, कोई रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद बनती है, कोई व्यक्ति अचानक आपका साथ देने लगता है, कोई बंद दरवाजा खुलता है, कोई शुभ संदेश मिलता है या मन में ऐसी हिम्मत आती है जिससे आप वर्षों से टलते आ रहे निर्णय को आखिरकार ले लेते हैं। यही वह समय है जब व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान की कृपा केवल हाथों में धन आने से नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि मिलने से भी होती है। आज श्री राम जी की मर्यादा, बजरंगबली की शक्ति, महादेव की कृपा और कुबेर महाराज की धन संपदा से जुड़ी ऊर्जा आपके जीवन में 4 बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। पहला चमत्कार आपके मन और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से यदि आप स्वयं को कमजोर, थका हुआ, परेशान या उलझा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आज आपके भीतर धीरे धीरे नई ऊर्जा जाग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि अब डर कर बैठने का समय नहीं है, बल्कि उठकर अपने काम को पूरा करने का समय है। जिस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाया, जिसने आपकी मेहनत को कम समझा, जिसने आपकी क्षमता पर सवाल उठाया, उसे जवाब देने के लिए आपको बहस करने की जरूरत नहीं होगी। आपका काम, आपकी मेहनत और आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा जवाब बनेगा। बजरंगबली की कृपा का अर्थ यही है कि भय कम होने लगे और मनुष्य अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने लगे। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही आज आपको भी अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो सकता है। दूसरा बड़ा चमत्कार धन और अवसर से जुड़ा हुआ है। कुबेर महाराज और हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आर्थिक क्षेत्र में कोई नया संकेत मिल सकता है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना भुगतान, किसी काम का बकाया, किसी ग्राहक का संपर्क, नौकरी से जुड़ा अवसर, इंटरव्यू की सूचना, व्यापार में नया ऑर्डर, पुरानी योजना से लाभ या अचानक ऐसी जगह से सहायता
सहायता मिल सकती है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, धन का शुभ योग तभी फल देता है जब व्यक्ति धन को समझदारी से संभालना जानता हो। यदि पैसा आता है और तुरंत अनावश्यक खर्च में चला जाता है तो वह अस्थायी सुख नहीं दे पाता। इसीलिए आज धन मिलने की संभावना के साथ साथ धन बचाने की बुद्धि भी जरूरी है। लॉटरी लगने का अर्थ केवल टिकट या अचानक करोड़पति बनना ही नहीं है। किसी बेरोजगार की नौकरी मिल जाना भी जीवन की लॉटरी है। किसी व्यापारी को बड़ा ग्राहक भी मिल जाना लॉटरी है। किसी परिवार का अटका हुआ काम बन जाना भी लॉटरी जैसा सुख देता है। और किसी व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर मिल जाना तो सचमुच भगवान की कृपा जैसा अनुभव होता है। दोस्तों, तीसरा बड़ा चमत्कार परिवार और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। घर में यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, यदि छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती थी, यदि किसी सदस्य की नाराजगी मन पर बोझ बनी हुई थी, तो अब बातचीत का रास्ता खुल सकता है। परिवार में कोई शुभ चर्चा आगे बढ़ सकती है। विवाह, संतान, शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, यात्रा या किसी मांगलिक कार्य से जुड़ी बात घर में खुशी ला सकता है। श्री राम जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिवार और संबंध केवल सुख के समय नहीं बल्कि कठिन समय में निभाए जाते हैं। यदि आप केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन यदि आप सामने वाले की भावना समझने की कोशिश करेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। आज परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को हल्के में न लें। उनका अनुभव आपको किसी गलती से बचा सकता है। चौथा बड़ा चमत्कार आपके प्रेम जीवन, मनोकामना और भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ है। प्रेम जीवन में आज बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग किसी रिश्ते में है उनके लिए यह समय अपने साथी की बात ध्यान से सुनने का है। यदि आप केवल अपनी बात कहेंगे और सामने वाले की भावना नहीं समझेंगे तो छोटी बात भी बड़ी दूरी बना सकती है। लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे, गलतफहमी को तुरंत साफ करेंगे और सम्मान के साथ बात करेंगे तो प्रेम में नई मिठास लौट सकती है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का संयोग बहुत बड़ा सराहना बन सकता है। यदि आर्थिक या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव है तो दोष देने के बजाय मिलकर योजना बनाएं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह या रिश्ते से जुड़ी कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन निर्णय लेते समय केवल आकर्षण या जल्दबाजी को आधार न बनाएं। व्यक्ति का स्वभाव, जिम्मेदारी, सम्मान और भविष्य की सोच देखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जो चाहोगे वह सब मिलेगा। इस वाक्य को समझदारी से समझना बहुत जरूरी है। इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन हर इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी करनी होगी, तैयारी करनी होगी। यदि व्यापार में लाभ चाहते हैं तो योजना बनानी होगी। यदि रिश्ते में प्रेम चाहते हैं तो अपने व्यवहार को बदलना होगा। यदि स्वास्थ्य चाहते हैं तो दिनचर्या संभालनी होगी। केवल हाथ जोड़कर मांगना भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने हिस्से का प्रयास करता है। श्री राम जी ने भी वनवास में धैर्य और कर्म नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने भी समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना और महादेव भी उसी भक्त पर कृपा करते हैं जो भीतर से सत्य और सरलता रखता है। आज महादेव जी की कृपा आपके जीवन से एक बड़ा बोझ कम कर सकता है। यह बोझ किसी पुराने डर का हो सकता है, किसी असफलता की याद का हो सकता है, किसी रिश्ते की चोट का हो सकता है या किसी ऐसी चिंता का हो सकता है
जिसे आप वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष भी आएगा, कठिनाइयां भी आएगी, अपमान भी आएगा, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है वही अंत में विजयी होता है। आज आपको भी अपने भीतर स्थिरता लानी होगी। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर विवाद में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, आज के 3 उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ला सकता है। पहला उपाय यह है कि आज शाम या जब भी मन शांत हो, किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें और अपने मन की सबसे बड़ी चिंता उन्हें सौंप दें। यदि संभव हो तो दीपक जलाएं, और यदि दीपक जलाना संभव ना हो तो केवल आंख बंद करके 5 मिनट जय श्री राम जय हनुमान का मन ही मन स्मरण करें। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति यथाशक्ति सहायता करें। सहायता धन से ही हो यह जरूरी नहीं। किसी भूखे को भोजन, किसी बुजुर्ग की मदद, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी विद्यार्थी को प्रेरणा देना या किसी श्रमिक को सम्मान देना भी सेवा है। बजरंग बली की कृपा सेवा भाव से जल्दी जागती है। तीसरा उपाय यह है कि आज आपने धन का एक छोटा सा हिसाब लिखें। कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ अनावश्यक खर्च हो रहा है और किस चीज को बचाया जा सकता है। कुबेर महाराज की कृपा केवल धन देने में नहीं, धन संभालने की बुद्धि देने में भी मानी जाती है। यह छोटा सा उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत कर सकता है। दोस्तों, अब आज की 3 सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। पहली सावधानी यह है कि गुस्से में कोई निर्णय न लें। परिवार, प्रेम, नौकरी या व्यापार में यदि कोई बात मन के खिलाफ हो जाए तो तुरंत कठोर शब्द ना बोले। आज बोले गए शब्द आने वाले दिनों में संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी सावधानी यह है कि किसी भी आर्थिक लालच में जल्दी भरोसा न करें। कोई व्यक्ति अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाने की गारंटी दे रहा है, कोई अज्ञात कॉल पैसे मांग रहा है, कोई लिंक या संदेश बैंक की जानकारी मांग रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। शुभ योग का अर्थ यह नहीं कि हर प्रस्ताव शुभ होगा। तीसरी सावधानी यह है कि श्वास को हल्के में न लें। यदि शरीर थका हुआ है, सिर भारी है, नींद कम है, भोजन अनियमित है या कोई पुराना समस्या बढ़ रही है तो आराम और सही सलाह की प्राथमिकता दें। अब 3 चेतावनियां ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार चेतावनी ही व्यक्ति को नुकसान से बचा लेती है। पहली चेतावनी यह है कि आज अपने अहंकार को निर्णय पर हावी न होने दे। मैं ही सही हूँ यह सोच परिवार और रिश्तों में दूरी बना सकती है। यदि गलती आपकी है तो स्वीकार करने में देर न करें। दूसरी चेतावनी यह है कि अपनी निजी और गोपनीय बातें हर किसी के सामने न खोलें। आपका धन, आपकी योजना, आपका पारिवारिक मामला, आपका पासवर्ड, आपका बैंक विवरण या आपका अगला बड़ा कदम, इन्हें अनावश्यक लोगों से साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चेतावनी यह है कि किसी पुराने व्यक्ति की वापसी या किसी मीठी बात से तुरंत प्रभावित ना हो जाए। प्रेम हो या मित्रता, व्यापार हो या समझदारी, पहले व्यक्ति की नीयत और व्यवहार को परखें। केवल मीठी शब्दों पर भरोसा करके बड़ा फैसला न लें। दोस्तों, करियर के मामले में आज आपको अपनी मेहनत की सही उपयोग करना होगा। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में
यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन यही जिम्मेदारी भविष्य में आपकी पहचान का कारण बन सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें। यदि कोई समस्या है तो केवल शिकायत न करें, उसके साथ समाधान भी रखें। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज अपने आवेदन प्रोफाइल, रिज्यूम और कौशल को सुधारना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। आज किया गया छोटा प्रयास आने वाले दिनों में बड़ा अवसर बन सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज बाजार को समझना जरूरी होगा। केवल पुरानी आदतों पर चलने से लाभ सीमित रह सकता है। ग्राहक क्या चाहता है, कौन सा खर्च कम किया जा सकता है, किस सेवा को बेहतर बनाना है, किस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना है, इन बातों पर ध्यान दें। कोई पुराना ग्राहक फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी बड़ी सौदे से पहले शर्तें लिखित रूप में स्पष्ट करें। केवल भरोसा पर बड़ा आर्थिक फैसला न लें। विद्यार्थी के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आपका मन बार बार मोबाइल, मित्रों या मनोरंजन में भटक रहा है तो स्वयं को संभालिए। पढ़ाई का समय बार बार वापस नहीं आता। जो विषय कठिन लगता है, आज उसी पर थोड़ा समय लगाइए। 1 घंटा भी पूरी एकाग्रता से पढ़ेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग अपनी कमजोरी पहचाने। केवल सपने देखने से चयन नहीं होता, नियमित अभ्यास और सही रणनीति से भी परिणाम बनता है। धन के मामले में आज आपको शुभ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन पैसा आए तो उसे तुरंत खर्च करने की जल्दी न करें। पहले जरूरी खर्च, कर्ज, बचत और परिवार की आवश्यकताओं को देखें। यदि कोई पुराना कर्ज है तो धीरे धीरे उसे कम करने की योजना बनाएं। यदि आय कम है तो कौशल बढ़ाने, अतिरिक्त काम या नए अवसर पर ध्यान दें। कुबेर महाराज की कृपा तभी स्थिर होती है जब व्यक्ति धन का सम्मान करता है। परिवार में आज किसी दूर के रिश्तेदार या परिचित से अच्छी खबर मिल सकती है। घर में किसी विषय पर चर्चा हो सकती है जो आगे चलकर शुभ परिणाम दे। यदि परिवार में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल को प्राथमिकता दें। धन फिर आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि किसी सदस्य से मतभेद है तो आज बात को शांत ढंग से संभालें। याद रखें, घर में हर विवाद जीतने के लिए नहीं होता, कुछ विवाद समझदारी से खत्म करने के लिए होता है। प्रेम जीवन में आज भावनाओं को गहराई बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही गलतफहमी की संभावना भी रहेगी। इसीलिए जो बात मन में है उसे स्पष्ट और विनम्रता से कहें। यदि साथी किसी बात को लेकर नाराज है तो उसकी बात पूरी सुने। यदि आप गलती पर हैं तो माफी मांगने में देरी ना करें। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि संबंध बचाने का परिपक्वता है। जो लोग प्रेम प्रस्ताव रखने की सोच रहे हैं वे जल्दबाजी ना करें। पहले सामने वाले की सहजता और सम्मान का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। कई बार पति पत्नी के बीच समस्या प्रेम की कमी से नहीं बल्कि समय की कमी से पैदा होती है। एक दूसरे की बात सुने, घर की जिम्मेदारियों को मिलकर बांटें और आर्थिक निर्णय छिपाकर न लें। पारदर्शिता रिश्तों को मजबूत बनाती है। स्वास्थ्य में आज आपको संतुलन रखना होगा। नींद, भोजन और मन की शांति पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में आज आपको संतुलन रखना होगा। नींद, भोजन और मन की शांति पर ध्यान दें। यदि कई दिनों से थकान है तो शरीर को आराम दें। यदि मन में चिंता अधिक है तो गहरी सांस लें, थोड़ी देर टहलें या प्रार्थना करें। तनाव को मन में जमा न होने दें। व्यर्थ की चिंता शरीर पर भी असर डालती है। किसी भी बीमारी या दवा से जुड़ा निर्णय
डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों, आज आपको कोई नया शुभ संदेश मिल सकता है। यह संदेश फोन, मैसेज, ईमेल, किसी व्यक्ति की बात, किसी आवेदन की सूचना, किसी रुके हुए काम की प्रगति या किसी पुराने संपर्क के सक्रिय होने के रूप में आ सकता है। लेकिन याद रखें, शुभ संदेश को समझना भी जरूरी है। हर संदेश पर तुरंत निर्णय न लें, पहले उसे जांचें फिर कदम बढ़ाएं। यदि आपके मन में अचानक किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा जागती है तो इसे अनदेखा ना करें। हो सकता है यही आपके लिए आगे की दिशा हो। कोई पुरानी फाइल, पुराना आवेदन, पुराना संपर्क, पुराना व्यापारिक विचार या पुरानी पढ़ाई फिर से आपके काम आ सकती है। भगवान कई बार हमें वही अवसर लौटाते हैं जिसे हम कभी अधूरा छोड़ चुके होते हैं। दोस्तों, श्री राम जी का आशीर्वाद आपको मर्यादा देता है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको शक्ति देता है, महादेव का आशीर्वाद आपको शांति देता है और कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपको धन के प्रति समझदारी देता है। यदि आज आपने इन चारों बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो सचमुच आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, चमत्कार का इंतजार करने से बेहतर है खुद को चमत्कार के योग्य बनाना। तभी भगवान भी आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। यदि आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचोगे, थोड़ा बेहतर काम करोगे, थोड़ा बेहतर बोलोगे, थोड़ा बेहतर बचत करेंगे और थोड़ा बेहतर व्यवहार करेंगे तो कुछ समय बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि भगवान भी आपके साथ हैं। आप जो भी करेंगे उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद से उसमें 10 गुना तेजी और रफ्तार आएंगे। जो लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। कठिन समय हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह तैयारी होता। जब लोहे को आकार देना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। जब सोने को शुद्ध करना होता है तो उसे कसौटी पर परखा जाता है। उसी तरह मनुष्य की धैर्य भी कठिन समय में निखरता है। आज आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन याद रखिए परीक्षा उसी की होती है जिसके भीतर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है, आपका काम को कम समझा या आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया तो बदले की भावना में समय बर्बाद ना करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। बजरंगबली के भक्त का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह डरता नहीं, टूटता नहीं और गलत रास्ता चुनता नहीं। वह सेवा, साहस और सत्य के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज के दिन एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। मैं गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मैं धन के मामले में सावधानी रखूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार में प्रेम और सम्मान से बात करूंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए आज एक ठोस कदम जरूर उठाऊंगा। यह संकल्प आपके भीतर नई ऊर्जा जगाए।